जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। आपको पता है कि नोटिफिकेशन की संभावना जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है और अब मई से जून बताया जा रहा है। लेकिन कल ही जो 4 तारीख था कल, और कल के ही न्यूज में जो था ये मालूम पड़ा है कि अब नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आपका दैनिक भास्कर ने बताया है सितंबर का चांस बन रहा है। कहने का मतलब अब टीआरई 4 में जो है उम्मीदतः 23-25 वाले बच्चों भी शामिल हो सकते हैं। आपको पता है जब 23-25 शामिल होंगे तो कंपटीशन की लेवल बहुत हाई होने वाली है। इससे पहले ही क्या हुआ तो NIOS वाला एंट्री मार चुका है। कहने का मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना उससे दुगुना मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मेरा इस बार जो है एक सीट पक्का हो जाए तो आप निश्चित रूप से तैयारी करना शुरू कीजिए और आपका तैयारी में जो है एक सीट पक्का निश्चित होगा। कहने का मतलब यदि आप विज्ञान मान लीजिए आप पीआरटी की तैयारी कर, आपको पता है विज्ञान की प्रश्न जो होता है वो 22 से 23 क्वेश्चन होता है और भूगोल की तैयारी करते हैं आपको पता है कि वो 25-26 क्वेश्चन होता है। मतलब विज्ञान क्वेश्चन और ये क्या बोलते हैं भूगोल क्वेश्चन और इतिहास क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अपने आप में बड़ा क्वेश्चन होता है। 18 मार्क्स लमसम से पूछता है किससे, इतिहास यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और 26 नंबर का आसपास पूछता है भूगोल से, जबकि 22 से 24 नंबर पूछता है आपको विज्ञान से। दोस्त आप क्या करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्त, 8वीं का जो आता है कि हमारा अतीत नाम से वो, और 10वीं क्लास में जो एक भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है उनको, ये दोनों 8वीं और 10वीं क्लास के इतिहास को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है इतिहास यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 8वीं क्लास का इतिहास और 10वीं क्लास के इतिहास को पढ़ना है बस। यहाँ से इसको आप पढ़ लेंगे, बाकी क्या करेंगे आप घटना चक्र ले लीजिएगा। घटना चक्र में जो भारतीय राष्ट्रीय खंड होगा जितना भी टॉपिक उसमें है आप सबको कवर कर लीजिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे अगर 18 क्वेश्चन है उसमें आप 16-17 नंबर ला लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ये रहा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब बता रहा हूँ मैं आपको भूगोल के लिए। आप भूगोल में क्या करेंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो 8वीं 9वीं और 10वीं। यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करनी है भारत की भूगोल की और बिहार की भूगोल की। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको विश्व की भूगोल नहीं पढ़नी है क्योंकि पीआरटी विश्व का भूगोल क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की और 10वीं क्लास की करना क्या है दोस्त, तो SCERT और NCERT का बस 8वीं 9वीं और 10वीं पढ़ना है। और भूगोल के लिए जब ये पढ़ा हो जाएगा, घटना जब फिर जाइए आप भूगोल का जो टॉपिक है आपका भारत का भूगोल, उसको आप लगा लीजिए। आप देखेंगे यदि 26 नंबर अगर पूछा है क्वेश्चन तो निश्चित आपका 24-25 आ जाएगा, 23 तो कम से कम आ ही जाएगा। आइए हम बात करते हैं अब विज्ञान की। तो दोस्त बहुत बड़ा सवाल होता है विज्ञान, बहुत सारा दोस्त जो है बोलता है विज्ञान कैसे पढ़ा जाए। आप क्या करेंगे विज्ञान के लिए भी आप वही करेंगे, 8वीं 9वीं और 10वीं का जो है आप क्या करेंगे विज्ञान उठाएंगे और उनसे आप तैयारी करेंगे। 8वीं 9वीं और 10वीं जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा NCERT, क्योंकि आपको पता है NCERT और SCERT विज्ञान सिमिलर होता है, तो NCERT SCERT पढ़ना है आपको 8वीं 9वीं 10वीं। और बाकी क्या करेंगे आप घटना चक्र लगाएंगे। आप घटना चक्र को छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत एग्जाम में मतलब आप देखिए क्वेश्चन निकाल के बाकी लगाइए आप, बहुत सारा प्रश्न रिपीट हुआ है, बहुत सारा प्रश्न रिपीट हुआ है। तो प्लीज आप घटना जरूर लगाइएगा, उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब विश्वास आपको अपने ऊपर हो जाएगा तो आप निश्चित एग्जाम में बैठेंगे। कभी आपके मुंह से ये नहीं होना चाहिए पता नहीं मेरा क्या होगा, कभी आपके मुंह से ये नहीं होना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, कहावत में सुने हैं ना कि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जब अपने ऊपर विश्वास रहेगा तो निश्चित आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। अपने बाप माँ के सपनों को पूरा कीजिए।